हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग एक ऐसे आसन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस आसन का नाम है लोलासन यानी कि तुलासन। ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं कि इस आसन का अर्थ क्या है। लोलासन का अर्थ होता है तुलासन, यानी कि इस आसन को तुलासन के नाम से भी जाना जाता है। तुला यानी कि तराजू, जो वजन हम लगाते हैं यानी कि वजन करने का जो तराजू होता है, उस हिसाब से इस आसन का नाम रखा गया है। हमारे महान योगियों ने हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत से योग अभ्यास हमें दिए हैं और ये हमारी विरासत है। इसका हमें भरपूर लाभ उठाना ही चाहिए, चाहे आप कितने भी बिजी हो। कुछ योग अभ्यास आपने नियमित रूप से करने हैं। इसमें आप तुलासन यानी कि लोलासन को भी शामिल कर सकते हैं। मैंने कल आपको सिखाए कि कौन से योग अभ्यास आपने नियमित रूप से करने हैं, वो भी वीडियो मैं इस वीडियो के साथ ही आपको लिंक में दे दूंगी। वहां पर आप जाकर पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आसन मुझे नियमित रूप से करने हैं। तो तुलासन जो है वो आपने नियमित रूप से करना ही है। और आज इस वीडियो में आप विधि देखेंगे कि कैसे किया जाता है। लोलासन को हठ योग के नाम से भी जाना जाता है। हठ योग की शैली में ये आसन को लिया गया है। हठ योग यानी कि जो कठिन आसन होते हैं वो हठ योग में होए, ऐसा नहीं है। कुछ योग अभ्यास को हठ योग प्रदीपिकाओं में लिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि लोलासन कैसे करते हैं। तो चलिए विधि देखते हैं। लोलासन करने के लिए सबसे पहले तो आप दंडासन में आ जाएंगे ऐसे। फिर आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। इस आसन से पूर्व आप योगिक जॉगिंग का अभ्यास करें, यानी कि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार होना चाहिए। आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा रनिंग भी कर सकते हैं और आप खुली हवा में घास पर चल भी सकते हैं। तो आपने अपने शरीर को तैयार कर लेना है, उसके बाद आप लोलासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपने दंडासन में बैठकर लंबी गहरी सांसें भरनी है। 3 या 4 बार आप लंबी गहरी सांसें भरें। उसके बाद आपने क्या करना है, लोलासन में जाने से पूर्व आपने पद्मासन का अभ्यास करना है, यानी कि पद्मासन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पद्मासन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एक पैर को उठा के अंगूठे से पकड़कर ऐसे अंगूठे को पकड़ना है और पकड़कर आप दूसरे पैर की शिवनी के पास लेकर आएंगे। फिर आप दूसरा पैर उठाएंगे ऐसे और अपने राइट पैर के ऊपर ऐसे रख देंगे। आपने पद्मासन का अभ्यास करना है। पद्मासन में आपने 30 सेकंड या 1 मिनट तक इसका अभ्यास करना है, यानी कि इसमें टिकना है। उसके बाद ही आप अपना शरीर उठा पाएंगे। ये आसन जो है दिखने में बहुत सरल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। आपने शुरुआत पद्मासन से करनी चाहिए। पद्मासन में अगर आप 5 मिनट तक या फिर 2 मिनट तक टिक पा रहे हैं, उसके बाद ही आप लोलासन का अभ्यास करें तो आपको विशेष लाभ होगा। तो यहाँ पर आप पद्मासन में आ जाएंगे और पद्मासन में आने के बाद आपने ज्ञान मुद्रा में थोड़ा अभ्यास करना है, यानी कि लंबी गहरी सांसें भरनी है। फिर आपने क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के पास रखना है। ऐसे ऐसे रखिए और अपने शरीर को आपने ऊपर उठाना है। ऐसे संतुलन बनाए रखना है। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और फिर आराम से वापस आना है। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। आप अपने अभ्यास की अवधि धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी कि शुरुआत आप 5 सेकंड 10 सेकंड से कीजिए।
उसके बाद आप 1 मिनट तक इस आसन में होल्ड रह सकते हैं। तो ऐसे आपने लोलासन का अभ्यास करना है। हो सके तो आप सुबह सुबह इस आसन का अभ्यास कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आसन करने से पूर्व आपने सावधानियां जरूर ध्यान में लेनी है। कौन इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकता, ये भी आपने जानना है, क्योंकि हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर ये आसन आपके लिए है तो आप कर सकते हैं। ये आसन जो लोग नियमित रूप से जिम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके लिए ये आसन बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो इस आसन को किसी की निगरानी में ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और शुरुआत में आप पद्मासन का ही प्रयास करें कि पद्मासन आपका अच्छे से हो जाए। तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है और इसे खाली पेट ही करना है। ये आपने जरूर सावधानी रखनी है। हम क्या करते हैं, आसनों का अभ्यास हमने YouTube चैनल पे देखा या फिर टीवी पर किसी को करते देखा तो हम अभ्यास शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। देखते ही तुरंत अभ्यास नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि मेरा पेट जो है वो 4 घंटा खाली रहना चाहिए। यानी कि आप योग अभ्यास शाम को 6 बजे कर रहे हैं तो आपका पेट जो है वो 2 बजे के बाद खाली रहना चाहिए। आप लंच कर लीजिए 1 बजे, उसके बाद आप शाम को 5 या 6 बजे योग अभ्यास कर सकते हैं। हो सके तो सुबह खाली पेट ही आप योग अभ्यास करें, तभी आपको विशेष फायदे मिल सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो इस आसन का अभ्यास आपने बिल्कुल नहीं करना है। हृदय रोग की बीमारी है आपको, हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये आसन नहीं है। जो हाई बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, डॉक्टर की दवाइयां खा रहे हैं, उनके लिए ये आसन नहीं है। जिनको हृदय रोग है उनके लिए भी नहीं है, जिनको किडनी की कोई बीमारी है उनके लिए भी नहीं है, जिनके हाथ में कोई सर्जरी करवाई हो उनके लिए भी ये आसन नहीं है। अगर आप स्वस्थ है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। छोटे बच्चे को ये विशेष रूप से करवाना चाहिए, उनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस आसन के फायदे हम अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।